हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, कल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 का बाली वाटिका का रिजल्ट ओपन हो चुका है। इससे रिलेटेड काफी ज्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि हमारे बच्चे की बेटिंग इतनी है, हमारे बच्चे का मतलब नाम आ गया है उसमें, क्या वो कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, बेटिंग किस तरीके से चेक करें, और बच्चे का अगर बेटिंग है तो कितने बेटिंग तक बच्चे का कंफर्म हो सकता है, और साथ में कब तक आपको कितनी बेटिंग तक बच्चे आपको वेट करना चाहिए, जो भी पेरेंट्स ने बच्चे का फॉर्म फिल किया है। अदरवाइज वो दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं करवा पाएंगे अगर इसी के वेट के चक्कर में रहेंगे। तो आपको कितनी वेटिंग तक वेट करना चाहिए, इसके बारे में मैं पूरा आज डिटेल में कंफर्म आपको कर दूंगी। अगर आपके बच्चे की इतनी वेटिंग है तो आपको वेट करना चाहिए, अदरवाइज आपको दूसरे स्कूल में किसी में एडमिशन अपने बच्चे का करवा देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी 1 से लेकर 6 तक रहती है। उसके बाद आपको आरटी, एससी, एसटी, ओबीसी और एक डीए कैटेगरी, ये सभी कैटेगरी अलग अलग, मतलब किस कैटेगरी से कितना बच्चे का यहाँ पे वेटिंग कंफर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 की। तो जो भी अभी लिस्ट जारी की गई है, इसमें सभी बच्चों के, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए थे, सभी बच्चों के नाम यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास का, जैसे फर्स्ट क्लास का रिजल्ट आया था, उसमें जो वेटिंग दिखा रहे हैं वो आपको 3 स्कूल जैसे सिलेक्ट करते हैं, उसमें कंफर्म दिखा रहे हैं। जैसे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, कैटेगरी 5 में आते हैं तो कितना वेटिंग है, आरटी में आते हैं कितना वेटिंग है, और साथ में कैटेगरी 1 में कितना वेटिंग है, वो उसके कैटेगरी वाइज, और एससी एसटी में आते हैं तो उसका कितना वेटिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी ये कंफर्म नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको किस तरीके से ये चेक करना है कि अगर जो दिखा रहे हैं सभी बच्चों को, जैसे नाम दिखा रहे हैं उसमें वेटिंग दिखा रहे हैं इतना वेटिंग है, और किसी किसी में वो वेटिंग दिखाई नहीं रहे हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का नाम वेटिंग में है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, कैटेगरी 1 में बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 में जैसे 1 से 40 तक एक सेक्शन में सीट रहती है, तो सेक्शन वाइज आपको ये पता करना है आपके वहां पे सेक्शन कितने, एक सेक्शन में 40 बच्चे रहते हैं। फिर उसके साथ आपको 40 बच्चों में से जो कैटेगरी 1 में कितने बच्चों के यहाँ पे नाम आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आरटी के तहत 10 बच्चे कंफर्म रहेंगे 40 में से, 30 सीट उसमें सभी लोग रहेंगे, कैटेगरी 1 के भी रहेंगे, एसटी, ओबीसी और जनरल, मतलब सभी लोग उसमें ऐड होंगे। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी में बच्चे अगर 20 आए, 30 आए, तो जिनके नाम आ चुके हैं पहले, वो बच्चे का एडमिशन होगा। कैटेगरी 1 में जिन बच्चों का नाम कंफर्म हो गया है उन बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक है, अगर उनके डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, या वो एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, उन्होंने पहले कहीं पे करवा लिया, या मतलब कोई भी प्रॉब्लम दूर की वजह से, कोई भी अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो नहीं एडमिशन करवा रहे हैं तो आपका वो एक सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिन बच्चों का यहाँ पे कैटेगरी 1 में नाम आया है, वो चाहे कितने भी बच्चे हों, 10, 15, 20, 25, 30, तो उनके लिए सबसे पहले वरीयता दी जाती है। उसके बाद अगर कैटेगरी 1 में भी आपके बच्चे की वेटिंग है, तो कैटेगरी 1 में जैसे 1 से 20 तक वेटिंग है, कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1 में ध्यान से सुनना, अगर आपके कैटेगरी 1 में 1 से 20 तक वेटिंग है तो आपके चांस हैं, सेकंड जो लिस्ट आएगी उसके बाद आपके चांस हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई मतलब ऐसा कुछ हो जाता है जो एडमिशन नहीं करवा पाते, तो आपकी जो कैटेगरी 1 की वेटिंग कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 की थोड़ी बहुत जैसे 4-5 तक वेटिंग है तो ही कंफर्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद कैटेगरी 5 में, कैटेगरी 4 में अगर आपकी 1-2 वेटिंग भी है, तो आपको ये चीज ध्यान से सुनना, अगर कैटेगरी जिस स्कूल में आपने फॉर्म फिल किया है उसमें कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रही है, तो आपको जो भी अदर कैटेगरी है उसमें से किसी की भी वेटिंग कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि पहले वेटिंग उनकी कंफर्म की जाएगी जो कैटेगरी 1 में आते हैं। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, जो पहले कैटेगरी 1 में आते हैं, अगर उनकी कैटेगरी 1 की वेटिंग चल रही है तो उनकी पहले कंफर्म की जाएगी। उसके बाद जो कैटेगरी 2, 3, 4, 5 में आते हैं, 6 में आते हैं, उनकी कैटेगरी मतलब वेटिंग जो है वो बाद में कंफर्म की जाती है। तो आपको ये चेक करना है कि कैटेगरी 1 में कितनी वेटिंग है। वो भी कैटेगरी 1 में भी आपकी सिर्फ 20 तक ही आपका कंफर्म हो सकता है, उससे कम ही होगा। ज्यादा 20 से अगर ज्यादा वेटिंग है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ देखिए, अभी यहाँ पे आरटी के लिए, अब आरटी के लिए बात करते हैं। आरटी के लिए जो बच्चे का एडमिशन होगा, उसमें कोई भी स्कूल हो, अगर सेक्शन 1 है, 40 बच्चे हैं उसमें, तो वहां पे 10 बच्चे कंफर्म आरटी के लिए यहाँ पे रिक्त रहती हैं सीट, चाहे उसमें कोई भी बच्चा हो, जैसे चाहे आप कैटेगरी 1 हो, कैटेगरी 5 हो, कैटेगरी को मतलब कोई भी हो, मगर आपको आरटी के तहत उन्हें 10 बच्चों का एडमिशन लेना ही होता है। तो अब देखिए, अगर आरटी में यहाँ पे अगर आपकी 5-6 तक वेटिंग है, यानी 10 से कम वेटिंग है अगर आरटी के तहत आपके बच्चे की, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, कंफर्म सीट हो सकती है। अगर 10 से 15 भी है तो भी यहाँ पे सीट कंफर्म हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी
जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय बने हुए हैं उस तरीके से यहाँ पे आपको बाल वाटिका के विद्यालय नहीं मिलेंगे नजदीक नियर बाई। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस का सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब एडमिशन के टाइम प्रॉब्लम आती है। डिस्टेंस अगर आपका यहाँ पे अगर आप अर्बन मतलब लोकल एरिया में जैसे शहरी एरिया में रहते हैं तो 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस रहता है, और अगर आप देहात एरिया में रहते हैं तो आपको 8 किलोमीटर तक का डिस्टेंस दिया जाता है। अगर उससे ज्यादा है, जैसे देहात एरिया में रह रहे हैं 8 किलोमीटर से डिस्टेंस ज्यादा है, तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पे शहरी एरिया में रह रहे हैं तो 5 किलोमीटर से डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो इस वजह से आरटी की जो वेटिंग है वो कंफर्म हो जाती है नेक्स्ट बच्चों के लिए। और साथ में देखिए इसके लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं आरटी के तहत, जैसे ओबीसी जनरल जो भी जिस टाइम के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं आरटी में, तो किसी ने जिस टाइम फॉर्म निकले थे उस टाइम पे बनवाने डाला था और फॉर्म फिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन उसके बाद का है अगर फॉर्म फिल किया था उस टाइम का। ये वाली गलती काफी पेरेंट्स के कमेंट में भी मैंने देखा है, काफी पेरेंट्स किए कि हमने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन कर दिया था, मगर बन के जो आया है उसकी डेट कुछ अलग है, तो उन्होंने एडमिशन के लिए मना कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम से भी आपके बच्चे की वेटिंग जो है कम होगी और उनके एडमिशन नहीं हो पाते। देखिए अगर आपको बाल वाटिका का हो चाहे फर्स्ट क्लास का हो, अगर आपको एडमिशन करवाना है केंद्रीय विद्यालय में तो आपको डॉक्यूमेंट पहले से ही बनवा के कंप्लीट करवा के रखने चाहिए। अगर आप यहाँ पे वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद की डेट दिखाई देती है उस पर जो आपने डॉक्यूमेंट बनवाया, जैसे आप एससी का बनवाया है या एसटी का, ओबीसी का, किसी भी कैटेगरी का बनवाया है, या बीपीएल में अगर बच्चे का नाम नहीं है। जैसे एक पेरेंट्स का कमेंट आया था कि बीपीएल में जो हमारा कार्ड बना हुआ है राशन कार्ड में उसमें बच्चे का नाम नहीं है और पेरेंट्स का नाम है, तो बच्चे का है वो एडमिशन नहीं ले रहे। जब तक उस पर नाम नहीं जुड़ जाएगा बच्चे का तो उससे आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ये आपको कंफर्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा आरटी के तहत सीट खाली रह जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे कैटेगरी 5 में अगर वहां पे मैंने इससे पहले समझाया आपको, अगर कैटेगरी 5 हो या फिर कैटेगरी 1 हो, अगर कैटेगरी 1 में वैकेंसी मतलब जो इन्होंने लॉटरी दी है, लिस्ट दी है, अगर कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रहा है तो आपको कैटेगरी 5 में एक भी वेटिंग कंफर्म नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका बच्चे का कंफर्म नाम आ गया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके बच्चे की कैटेगरी 5 में वेटिंग चली है तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। जहां भी आपको कोई और स्कूल मिल रहा है तो वहां पे आपको एडमिशन करवा देना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आरटी के तहत केवीएस के साथ एक आरटी के तहत जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें भी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि स्टेट वाइज हैं, दिल्ली से भी हैं, और काफी जगह फॉर्म अप्लाई की होने की लास्ट डेट भी निकल चुकी है जयपुर से, और वहां से जयपुर से अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, उसकी लास्ट डेट नहीं गई। जो भी जयपुर वगैरह से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में मेघालय और मतलब कई जगह के अपना जहां भी आप स्टेट में शहर में रहते हैं उस स्टेट का नाम डाल के आरटी फॉर्म अप्लाई प्राइवेट स्कूल इस तरीके से टाइप करेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इसी चैनल पर आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप डाल के उसमें भी बच्चे, राजस्थान में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं आरटी के तहत तो एक से प्री से लेके 12 तक फ्री रहती है इसकी जो पढ़ाई की जो भी फीस वगैरह रहती है। तो प्राइवेट में एक से अच्छा स्कूल आपको मिल जाएगा आरटी के तहत। अगर आप आरटी के तहत आते हैं तो वहां से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे आरटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं जब आप चाहे केबी में एडमिशन करवाएं, चाहे आप आरटी के तहत कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएं। तो अगर आपको ये ठाना है, आपने मतलब आपको ये लगता है कि मुझे आरटी के तहत अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो आपको डॉक्यूमेंट पहले से ही कंप्लीट करके रखना चाहिए। क्योंकि इसमें जो भी आरटी में लगता है, इनकम सर्टिफिकेट से फॉर्म जो भी फिल करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपको जितना क्राइटेरिया वहां पे दिया गया है इनकम सर्टिफिकेट उतना आपको एडमिशन से काफी, जैसे अभी मार्च या फरवरी में फॉर्म आने वाले हैं तो आपको जनवरी में ही डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके रख लेने चाहिए। जैसे अभी बीपीएल कार्ड है आपके पास और उसमें बच्चे का नाम नहीं है तो आपको पहले ही उसमें ऐड करवा लेना चाहिए। इस तरीके से आरटी में आधार कार्ड भी शायद इंपॉर्टेंट होता है, आधार कार्ड, तो बच्चे का आधार कार्ड भी बनवाना आपको कंपलसरी होता है। और बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना चाहिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो सभी में, चाहे नॉर्मल एडमिशन ले रहे हो किसी भी कैटेगरी से, तो भी वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से जब आप फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के रखने चाहिए। तो फ्रेंड इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आती है और अभी समझ नहीं आ रहा है, जैसे और देखिए, और मैंने इन 2 कैटेगरी के बारे में बताया है, जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी आरटी के तहत। और बाकी के ओबीसी, जिन बच्चों के ओबीसी में एसटी ओबीसी और उसके बाद जो भी डीए कैटेगरी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 6 तक और अदर कैटेगरी हैं, जिन बच्चों के वहां पे कंफर्म है उनके तो बच्चों के नाम आ चुके हैं, बाकी के सभी के पीछे वेटिंग लिखा हुआ है।
तो आपका नाम कंफर्म नहीं होने वाला है। अगर कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रही है, अगर जिस स्कूल में आपने फॉर्म फिल किया है, अगर वहाँ पे कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रही है, तो किसी भी कैटेगरी का यहाँ पे वेटिंग कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि पहले कैटेगरी 1 वाला सारा वेटिंग खत्म होगा, उसके बाद और कैटेगरी मतलब और बच्चों के एडमिशन ये लेते हैं। और 10 बच्चे ही आपके 40 बच्चों में से 10 बच्चे आपके आरटी के तहत हो गए, तो इसलिए 30 सीट बची है, उसमें 30 सीटों में कैटेगरी 1 का पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद जो भी कैटेगरी रहती हैं SC OBC जनरल कैटेगरी 5 1 से लेके 5 6 तक, इन सभी के लिए वो सीट सारी रहती है। तो इस तरीके से आपको ये समझ के नहीं बैठना है कि अभी मेरी इतनी वेटिंग है, 20 है, 25 है और कैटेगरी 5 में हूँ, मैं कैटेगरी 4 में हूँ, तो मेरा बच्चे का एडमिशन हो जाएगा या नाम आ जाएगा। तो ये आपको गलतफहमी में नहीं रहना है, क्योंकि आपके बच्चे के और जगह कहीं पे एडमिशन जहाँ भी करवाने थे, वहां से भी आपके बच्चे की एडमिशन डेट निकल जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपका अगर आपके बच्चे का इतना वेटिंग जा रहा है तो ठीक है। तो ये सब कुछ कंफर्म हुआ होगा फ्रेंड, और इससे रिलेटेड जो भी आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो भी यहाँ पे सीट खाली रह जाती है, जैसे किसी स्कूल में बाल वाटिका में, उसके लिए इन्होंने अलग से एक और दोबारा से अप्लाई करने का मौका दिया है, जो कि आपके 7 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, 7 से 8 से। तो आपको स्कूल से ही ये फॉर्म मिलेगा। ये बाल वाटिका के फॉर्म फर्स्ट क्लास के ऑनलाइन मोड में फिल किए गए थे, मगर अभी जो फॉर्म फिल होंगे वो स्कूल में अगर सीट खाली होगी, जैसे बाल वाटिका फर्स्ट में या बाल वाटिका 3 में, तो वो या बाल वाटिका सेकंड वाले भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर सीट खाली होगी तो आपको वहाँ पे स्कूल में, बाल वाटिका स्कूल में नोटिस बोर्ड पर जारी कर दिया जाएगा कि एडमिशन इस मतलब क्लास में अभी सीट खाली है, और ऑफलाइन मोड में वो स्कूल से लेके आपको स्कूल में ही फॉर्म जमा करना पड़ेगा। तो आप जो भी जिन पेरेंट्स को नहीं पता चला है, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, तो अगर उस स्कूल में सीट खाली रह जाती है किसी भी हिसाब से, तो आप वहाँ पे एक बार पता कर सकते हैं। स्कूल में विजिट करना ही पड़ेगा इसके लिए आपको, तो फिर से आपको मौका दिया गया है। अगर आप करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इस बाल वाटिका से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।